शिवांश के अचानक इस तरह हाथ पर किस करने से अंजलि शॉक्ड हो गई थी। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने रूम में जाने लगी। पीछे से शिवांश के आवाज देने पर भी वो नहीं रुकी और भागते हुए अपने कमरे में चली गई। शिवांश वहीं खड़ा उसे देखता रहा। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने अपने फोन को देखा तो अक्षत का कॉल था। शिवांश ने कॉल उठाया तो सामने से आवाज आई, शिव पास के मॉल में पहुंच जल्दी, मैं भी आ रहा हूँ। शिवांश ने बिना किसी भाव से कहा, वहां क्या करना है अक्षत? अक्षत बोला, कल फ्रेशर्स पार्टी है और हमारे कॉलेज में आखिरी फ्रेशर्स पार्टी है, तो इसमें हमें भी अच्छे से तैयार होकर जाना चाहिए ना। शिवांश ने कहा, मेरे पास बहुत कपड़े हैं यार, मुझे नहीं लेना, तू ले ले। अक्षत बोला, अच्छा ठीक है, तू मत ले पर मेरे साथ तो चल। शिवांश बोला, अच्छा आ रहा हूँ। ये कहकर उसने अपना फोन रख दिया और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। अंजलि कमरे में आई तो उसकी धड़कनें अभी भी बहुत तेज चल रही थी। वो अपने हाथ को देखकर बोली, ये क्या था और क्यों था? कहीं खुशी सही तो नहीं कह रही थी ना? नहीं, इनकी तो आदत है, इनको मुझे परेशान करना ही होता है, इसलिए अब ऐसी हरकतें भी करने लगे हैं। अगर इनके पास वीडियो नहीं होता वो, तो मैं इनकी बातें कभी नहीं मानती। ये बोलकर अंजलि ने मुंह बना लिया। फिर अपना बैग खोलकर उसमें से नीले रंग की साड़ी निकालकर देखने लगी। फिर साड़ी पर हाथ फेरते हुए बोली, कल फ्रेशर्स पार्टी में ये साड़ी ही पहनूंगी। माँ ने कितने प्यार से खरीदी थी, आज तक पहनने का मौका नहीं मिला, लेकिन कल पहनूंगी, माँ को भी अच्छा लगेगा। ये बोलकर अंजलि ने अपना फोन उठाया और पूनम जी को फोन लगा दिया। थोड़ी देर हालचाल पूछने के बाद अंजलि बोली, माँ कल कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी है और मैं कल साड़ी पहनना चाहती हूँ। मैं साड़ी तो साथ लाई हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता इसे कैसे पहनूं। एक काम करते हैं, मैं आपको वीडियो कॉल करती हूँ, आप मुझे बताओ। ये कहकर उसने कॉल कट किया और वीडियो कॉल पर पूनम जी ने उसे साड़ी पहनना सिखाया। कुछ देर उल्टी सीधी प्लेट्स लगाने के बाद आखिर में अंजलि से साड़ी सही से बंध गई। पूनम जी उसकी बलाएं लेते हुए बोली, हाय मेरी गुड़िया, बहुत प्यारी लग रही है, नजर ना लगे किसी की। अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, अब बस कल अच्छे से बन जाए। पूनम जी ने उसे निहारते हुए कहा, अरे कैसे नहीं बंधेगी, मुझे पूरा विश्वास है तू कर ही लेगी। अंजलि ने सिर हिला दिया। उधर शिवांश मॉल पहुंचा तो अक्षत भी उसे वहीं मिल गया। अक्षत अपने लिए कपड़े देखने लगा। कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद उसने कपड़े लिए और काउंटर पर बिल पे करने आ गया। अक्षत ने बिल चुकाया तो उसकी नजर वहां आए आकाश और खुशी पर पड़ी। अक्षत को आकाश को देखकर हंसी आ गई। आकाश के दोनों हाथ बैग से भरे हुए थे। खुशी जल्दी जल्दी चल रही थी और आकाश उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चल रहा था। खुशी थोड़ा आगे जाकर बोली, आकाश जल्दी आओ ना, अभी बहुत सामान बचा है। उसकी बात सुनकर आकाश ने अपने हाथों में पकड़े हुए बैग्स की तरफ देखकर कहा, मैं थक गया खुशी, इतना सारा सामान तो तुम ले चुकी हो और अब हम पूरा मॉल घूम चुके हैं दोनों, अब बस करो। ये बोलकर आकाश हांफते हुए पास में खड़े बेंच पर बैठ गया। खुशी उसके पास आकर बोली, आकाश अभी तो सिर्फ ड्रेस लिए और इस ड्रेस के साथ का बाकी सब कुछ भी तो लेना है मुझे सामान। अभी तो इसकी मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल्स लेने हैं, अभी बस नहीं होगा, तुम उठो और चलो। ये बोलकर खुशी उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने लगी। आकाश बेचारा सा मुंह बनाकर धीरे से बोला, शायद इसलिए ये आंख फड़क रही थी, यही बुरा होने वाला था मेरे साथ। खुशी उसे बुदबुदाते हुए देखकर बोली, कुछ कहा तुमने? आकाश ने जल्दी से ना में सिर हिला दिया। खुशी बोली, तो फिर चलो। ये बोलकर खुशी ने उसके हाथ से कुछ बैग लिए और आगे चल दी। आकाश बोला, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? इतने टफ तो बोर्ड एग्जाम भी नहीं थे जितनी मुश्किल ये फ्रेशर्स पार्टी की शॉपिंग है। ये बोलकर आकाश ने बाकी के बैग उठाए और उसके पीछे चल दिया। अक्षत के साथ अब शिवांश भी खड़ा होकर उन दोनों को देख रहा था। अक्षत और शिवांश ने एक दूसरे को देखा और फिर सिर हिला दिया। शिवांश बोला, ये कितना मुश्किल काम है यार, बेचारा मर मर के चल रहा है। वैसे हमें इस लड़के को परेशान करने की जरूरत नहीं थी, इसकी दोस्त खुशी ही इसे नानी याद दिलाने के लिए काफी है। अक्षत हंसते हुए बोला, लड़कियों के साथ शॉपिंग पर जाने से ज्यादा ट्रेजेडी कोई हो ही नहीं सकती। इट्स वेरी डेंजरस। ये सुनकर शिवांश ने पूछा, सच में इतनी ज्यादा डेंजरस होती है क्या? मतलब मुझे नहीं लगता कि सारी लड़कियां ऐसा करती होंगी, कोई तो ऐसी भी होती होंगी जो इतने नखरे ना करें। अक्षत मुस्कुराते हुए बोला, ये तो मुझे पता नहीं शिव, पर अगर तुझे जानना है तो तू अपनी पसंद की शुतुरमुर्ग मतलब लड़की को डेट करके उसके साथ शॉपिंग पे आकर एक्सपीरियंस कर सकता है। शिवांश ने उसे घूर कर देखा,
फिर उसकी आंखों के आगे अंजलि का चेहरा आ गया। अंजलि का ख्याल आते ही उसने आंखें बंद कर ली। अक्षत ने उसे आंखें बंद करके मुस्कुराते देखा तो बोला, क्या हुआ भाई, डेट भी करने लग गया क्या? अक्षत की बात से शिवाक्ष झेंपते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस कुछ और सोचने लगा था। अब तू चल यहाँ से, मुझे कॉफी पीनी है। उसके कहने पर दोनों वहां से बाहर निकल गए। शिवाक्ष और अक्षत दोनों पास की कॉफी शॉप में बैठे थे। बातों बातों में अक्षत ने शिवाक्ष को लास्ट डे टेरेस पर हुए इंसिडेंट के बारे में बता दिया। उसकी बात सुनकर शिवाक्ष बोला, मुझे राजीव से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा ही था कि वो तीनों कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नॉर्मली टीज कर रहे होंगे, लेकिन ये मेंटल टॉर्चर करेंगे ऐसा मैंने नहीं सोचा था। अक्षत सिर हिलाते हुए बोला, एग्जैक्टली। मैंने बात भी की थी राजीव से, शायद वो समझा भी था, पर श्वेता और मालविका से मेरी कोई बात नहीं हुई, शायद उन्हें राजीव समझा दे। शिवाक्ष ने सिर हिला दिया और फिर अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग से अंजलि को परेशान करने के बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद दोनों वहां से बाहर निकल गए। कॉलेज कैंपस। कॉलेज के ग्राउंड को बहुत अच्छे से सजाया गया था। चारों तरफ बहुत सुंदर फूलों से सजावट की गई थी। सबके बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई थीं, जिससे पूरा ग्राउंड भर चुका था और एक कॉर्नर पर खाने का इंतजाम भी किया गया था। सामने का स्टेज भी बहुत सुंदर सजाया गया था। राजीव रेड शर्ट और ब्लैक पैंट पहने स्टेज पर माइक को पकड़े हुए था। उसके बगल में ऑरेंज रंग की फ्रिल्ड लॉन्ग ड्रेस पहने हुए मालविका खड़ी थी। दोनों ही आज का फंक्शन होस्ट कर रहे थे। स्टेज के साथ ही 3 कुर्सियों पर कुछ प्रोफेसर्स एज ए जज बैठे हुए थे। पीछे लगाए बड़े से म्यूजिक सिस्टम में गाने बज रहे थे। बहुत से बच्चे जाकर वहां पर बैठ चुके थे। खुशी और आकाश भी वहां पहुंच गए थे। तभी खुशी बोली, ये अंजलि कहाँ रह गई? ये बोलकर उसने अंजलि को फोन मिलाया। आकाश कुछ नहीं बोला, वो बस एक टक खुशी को ऊपर से नीचे देखे जा रहा था। खुशी ने पिंक कलर का गाउन पहना था, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसके कंधे तक कटे हुए बाल हवा से उड़ उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे, जो उसे परेशान करने लगे थे। खुशी ने आकाश को टकटकी लगाए हुए देखते हुए देखा तो उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाते हुए बोली, हेलो मिस्टर स्काई, कहाँ खो गए तुम? खुशी के हाथ हिलाते ही आकाश होश में आया और हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं, कहीं नहीं, यहीं तो हूँ। खुशी ने सिर हिला दिया और आकाश को देखते हुए बोली, वैसे अच्छे लग रहे हो आकाश। ये सुनकर आकाश अपने कोट को सही करते हुए बोला, थैंक यू, और तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो खुशी। ये बोलकर आकाश मुस्कुरा दिया। खुशी ने अंजलि को फोन मिलाया लेकिन नहीं लगा। खुशी उदास होकर बोली, पता नहीं कहाँ रह गई। अभी थोड़ी देर में फंक्शन भी शुरू हो जाएगा और अगर तब तक अंजलि नहीं पहुंची तो वो पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिस कर देगी और उसके बिना हमें भी पार्टिसिपेट करना अच्छा नहीं लगेगा। आकाश ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ लेकिन मुझे यकीन है वो आ जाएगी। तभी राजीव माइक में बोला, हेलो एवरीवन, देख के तो लग रहा है कि सब लोग आ चुके हैं, तो चलो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। अक्षत और शिवाक्ष भी वहां पहुंच चुके थे। शिवाक्ष की नजरें यहाँ वहां दौड़े जा रही थी। अक्षत भी नजरें इधर उधर घुमा रहा था। उसने शिवाक्ष की आंखों में इंतजार देखकर कहा, नहीं दिखी ना? शिवाक्ष ने ना में सिर हिला दिया। अक्षत बोला, तो नहीं आई होगी। ये बोलते हुए उसकी नजर माही पर पड़ी। जहां सब लोग अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनकर आए थे, वहीं माही रोज वाले नॉर्मल जीन्स टॉप पहनकर आई थी और बालों का उसने जूड़ा बनाया हुआ था। उसे देखकर अक्षत बोला, कम से कम आज के दिन तो कोई अलग ड्रेस पहनती माही। ये बोलकर उसने गहरी सांस ली। शिवाक्ष खुशी के पास चला गया और अक्षत माही की ओर बढ़ गया। तभी मालविका माइक से बोली, सो एवरीवन, अब वक्त है हमारे आज के फंक्शन को शुरू करने का। हमारे मिस्टर और मिस फ्रेशर को भी हमारी आज की गेम से ही चुना जाएगा। सो आर यू गाइज एक्साइटेड? तभी भीड़ में से जोरों से आवाज आई, यस। मालविका बोली, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवा दें। सिर्फ 100 स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वॉलंटियर हर एक लाइन में जाकर पूछेंगे, जिसे पार्टिसिपेट करना हो वो अपना नाम लिखवा दे। उसके बोलते हुए कुछ स्टूडेंट्स पेन और पेपर लेकर हर एक लाइन में बैठे बच्चों से कुछ नाम लिखने लगे। खुशी ने अपने साथ अंजलि का नाम भी लिखवा दिया और आकाश से बोली, आकाश, ये अंजलि आ भी रही है या नहीं? आकाश ने फोन को देखा तो अंजलि का मैसेज था। आकाश मुस्कुराते हुए बोला, आ रही है, कुछ देर में पहुंच जाएगी। खुशी ने सिर हिला दिया। उसी वक्त शिवाक्ष उनके पास आया और खुशी से बोला, खुशी, तुम्हारी दोस्त अभी तक आई नहीं है क्या? खुशी उसकी ओर देखकर बोली,
नहीं शिव भाई, अभी तक वो नहीं आई। ये बोलकर खुशी रुकी और फिर शिवाक्ष की आंखों में देखते हुए बोली, वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? आपको कुछ काम था क्या? शिवाक्ष बोला, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये बोलकर शिवाक्ष वहां से बाहर निकल गया। खुशी आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अब अंजलि जल्दी आ जाएगी। आकाश ने उसे देखते हुए पूछा, पर कैसे? खुशी बोली, बस ऐसे ही। ये बोलकर खुशी ने दांत दिखा दिए। कुछ ही देर में सभी लाइन से कुछ बच्चों के नाम लेकर 100 बच्चे पूरे कर लिए गए। फिर मालविका बोली, तो पार्टिसिपेंट्स के नाम आ गए हैं। यूहू, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले होगी रैंप वॉक। इतना बोलने के बाद वो लिस्ट में लिखे नामों को आगे बुलाने लगी। रैंप वॉक शुरू हो गई थी। सब पार्टिसिपेंट्स एक एक करके आगे जाने लगे। बाकी बच्चे जोरों से हूटिंग करने लगे। श्वेता वहां आई। उसने सिल्वर रंग का लहंगा पहना हुआ था और आंखों पर गॉगल चढ़ाए हुए एंट्रेंस पर खड़ी थी। उसकी नजरें शिवाक्ष को ढूंढ रही थी। श्वेता चारों ओर देखते हुए बोली, ये शिवाक्ष को नहीं दिखाई दे रहा। इधर अक्षत माही के बगल में खड़ा होकर बोला, क्या हुआ है माही? सबसे अलग अलग फील हो रहा है क्या? उसके पूछने पर माही उसकी ओर देखते हुए बोली, क्यों? अलग अलग क्यों फील होगा? अक्षत ने गहरी सांस ली और आसपास देखते हुए बोला, आसपास के सब लोग पार्टी वेयर पहनकर आए हैं और अकेली तुम ही हो जो कैजुअल वेयर में आई हो। माही अक्षत को देखते हुए बोली, मुझे यही पसंद है अक्षत, मुझे कुछ अलग अलग फील नहीं हो रहा है, जैसी हूं मैं वैसी खुश हूं। ये बोलकर माही सामने देखने लगी। अक्षत उसे देखते हुए मन में बोला, तुम खुश नहीं हो माही, चाहे तुम जितना भी कह लो, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर मैं समझ सकता हूं कि तुम अंदर से कितनी उदास हो। आखिर माही की उदासी का क्या राज है? क्या अंजलि फ्रेशर्स पार्टी के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाएगी? क्या श्वेता चलेगी कोई चाल? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शिवाक्ष अपनी गाड़ी लेकर कॉलेज से निकल गया। दूसरी ओर अंजलि शीशे के आगे खड़ी होकर साड़ी में आखिरी पिन लगाते हुए अपने आप को देख रही थी। पिन लगाकर उसने गोल घूमते हुए अपने आप को शीशे में देखा और फिर कमरे से बाहर निकल गई। वो सीढ़ियों से नीचे उतरी तो उसी वक्त शिवाक्ष की कार भी वहां आ गई। अंजलि अपनी साड़ी संभाले नीचे उतर रही थी। शिवाक्ष गाड़ी में बैठा हुआ उसे देखने लगा। नीले रंग की साड़ी के साथ पिंक ब्लाउज पहने अंजलि बहुत प्यारी लग रही थी। बालों को समेटकर पफी बन बनाकर उसने कुछ लटें आगे की ओर निकाली हुई थी। माथे पर छोटी सी बिंदी, कानों में मैचिंग झुमके और होठों पर हल्की सी लिपस्टिक। शिवाक्ष ने अपने सीने पर हाथ रख दिया और सांसें थामे हुए उसे एक टक देखकर बोला, खूबसूरत बला। ये बोलकर वो मुस्कुरा दिया। अंजलि सीढ़ियों से नीचे उतरी तो सामने शिवाक्ष की कार खड़ी दिखी। अंजलि ने गाड़ी में बैठे शिवाक्ष को देखा तो उसने अंजलि से नजरें घुमा ली। फिर गाड़ी से बाहर निकल आया और उसके पास आकर बोला, तुम अभी तक कॉलेज नहीं गई? अंजलि बोली, वो मैं बस निकल ही रही थी। ये बोलते हुए उसने शिवाक्ष को ऊपर से नीचे तक देखा। शिवाक्ष ने भी ब्लू रंग का ही मेंस सूट पहना हुआ था। वो बहुत हैंडसम नजर आ रहा था। उसे देखकर अंजलि अपनी साड़ी को देखने लगी। दोनों के कपड़े बिल्कुल सेम शेड के थे। शिवाक्ष बोला, शोर। ये बोलकर उसने अंजलि को घूरते हुए आगे कहा, तुम्हें पता चल गया था ना कि मैं भी ब्लू पहनने वाला हूँ, इसलिए तुमने भी ब्लू पहन लिया, नकलची बंदरिया। अंजलि ने झल्लाकर कहा, मैं चोर नहीं हूँ और नकलची बंदरिया भी नहीं हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप ब्लू पहनेंगे, बल्कि मेरा तो पहले से ही डिसाइडेड था कि मैं यही साड़ी पहनूंगी। अब अगर इत्तेफाक से ये हो गया तो आप मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। शिवाक्ष हंसकर बोला, बहाना अच्छा है लेकिन मुझ पर काम नहीं आएगा। मुझे सब पता है, तुम मुझे इम्प्रेस करना चाहती हो और उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रही हो। अंजलि भौहें सिकोड़कर उसे देखते हुए बोली, कुछ नहीं पता आपको, जो भी पता है वो सब गलत है। आपने मुझे कभी भी आप पर निगरानी रखते हुए देखा है क्या? शिवाक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बहुत बार। अंजलि ने मुंह बनाकर बोला, तो फिर या तो आपको देखने के लिए चश्मे की जरूरत है या फिर दिमागी इलाज की। ये बोलकर अंजलि गुस्से से वहां से जाने लगी। शिवाक्ष के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो अंजलि का हाथ पकड़कर बोला, चलो गाड़ी में बैठो। ये बोलकर शिवाक्ष ने गाड़ी की ओर इशारा किया। अंजलि ने उसे देखते हुए पूछा,
मैं क्यों बैठूं? मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। और क्या आप यहाँ सिर्फ मुझे लेने आए हैं? ये सुनकर शिवाक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे पागलपन का दौरा नहीं पड़ता जो सिर्फ तुम्हें लेने में यहाँ आऊंगा। यहाँ पास में कुछ काम था इसलिए आया था और फिर तुम नजर आ गई। अब ये सवाल जवाब हो गए हों तो चलें? अंजलि ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, मुझे आपके साथ नहीं जाना, आप जाइए यहाँ से, मैं खुद आ जाऊंगी। ये बोलकर उसने हाथ छुड़ाया और निकल गई। शिवाक्ष ने सिर हिलाया और गाड़ी में बैठ गया। अंजलि खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। अगर इनके पास वो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती और मुझे प्रिंसिपल मैम के सामने पकड़े जाने का डर नहीं होता तो मैं इनकी कभी बात नहीं मानती। लेकिन यहाँ सवाल मेरे करियर और मेरी पढ़ाई का है, इसलिए इनकी बातें माननी पड़ रही हैं। ये बोलते हुए वो गुस्से में चल रही थी कि उसे हॉर्न बजने की आवाज सुनाई दी। शिवाक्ष उसके साथ साथ गाड़ी चलाते हुए हॉर्न बजा रहा था। अंजलि ने घूर कर उसे देखा और फिर सामने देखते हुए चलने लगी। शिवाक्ष ने कहा, मिस आर्या गाड़ी में बैठो, देर हो रही है, फंक्शन शुरू हो चुका है। उसकी बात सुनकर अंजलि बोली, फंक्शन शुरू हो चुका हो या खत्म हो गया हो, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। तभी शिवाक्ष बोला, तुम बैठ रही हो या मैं प्रिंसिपल को तसल्ली से बैठाकर तुम्हारे कारनामे दिखाऊं? ये बोलकर उसने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया। अंजलि भी रुक गई और बेबस सी शिवाक्ष को घूरने लगी। शिवाक्ष ने पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला तो अंजलि बिना कुछ कहे गाड़ी में आकर बैठ गई। कुछ देर बाद शिवाक्ष ने कॉलेज के बाहर गाड़ी रोकी तो दोनों गाड़ी से उतर गए। अंजलि जाने लगी तो शिवाक्ष बोला, सुनो। अंजलि रुक गई। शिवाक्ष उसके पास आकर बोला, राजीव ने जो किया और जो मैं कर रहा हूँ, क्या वो सेम बात है? अंजलि ने बिना पीछे मुड़े हुए कहा, दोनों की कैटेगरी सेम ही है। शिवाक्ष फिर बोला, मैंने कैटेगरी नहीं पूछी, वो तो मुझे भी पता है, पर जानना यह है कि तुम क्या सोचती हो। अंजलि उसकी ओर मुड़ते हुए बोली, राजीव ने जो किया वो मुझे हर्ट करने के इरादे से किया, जो कि बिल्कुल गलत था। लेकिन आपने जो किया उसके लिए हम दोनों के बीच एक डील हुई थी, तो आपकी बात उनकी बात से बहुत अलग है। ये बोलकर वो चुप हो गई। शिवाक्ष जेब में हाथ डालकर बोला, दैट्स इट, अब चलो अंदर। ये बोलकर वो अंदर जाने लगा। अंजलि भी उसके पीछे जाने लगी तो उसके हाथ से लगकर उसके एक कान का झुमका नीचे गिर गया। शिवाक्ष ने ये देखा तो वहीं रुक गया। अंजलि झुमका उठाने झुकने लगी पर उससे पहले ही शिवाक्ष ने झुमका उठा लिया। अंजलि ने उसके हाथ से ईयरिंग लिया और अपने कान में डालने लगी तो अब उससे वो नहीं लग रहा था। 2 से 3 बार कोशिश करने के बाद भी जब वो उससे नहीं लगा तो शिवाक्ष ने उसके हाथ से ईयरिंग लेते हुए कहा, मैं लगा देता हूँ। ये सुनकर अंजलि अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, आप रहने दीजिए, मैं खुशी से लगवा लूंगी। शिवाक्ष ने उसे बाजू से पकड़ा और अपने करीब करते हुए बोला, मैं लगाऊंगा तो मतलब मैं ही लगाऊंगा, खड़ी रहो चुपचाप। ये बात शिवाक्ष ने सख्त लहजे में कही और उसकी बाजू को छोड़कर उसके कान में ईयरिंग डालने लगा। उसकी बात सुनकर अंजलि जैसे की तैसी खड़ी रही। उसके कानों में खुशी की बात गूंजने लगी, ही इज टू अग्रेसिव और वो बहुत डोमिनेटिंग भी हैं। कुछ तो चल रहा है, अगर तुम्हारे नहीं तो शिव भाई के दिमाग में तो चल ही रहा है, और अगर उनके दिमाग में चल रहा है तो वो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। खुशी की बात याद करके अंजलि ने गहरी सांस ली और अपने मन में बोली, इनका गुस्सा और डोमिनेंस तो मैं काफी वक्त से देख रही हूँ, लेकिन अभी ये कुछ अलग ही लग रहा है। ये सोचते हुए उसने शिवाक्ष को देखा जो बहुत ध्यान से उसके कान में ईयरिंग लगा रहा था। शिवाक्ष ने उसके कान में कहा, अच्छी लग रही हो। ये सुनकर अंजलि के दिल में गुदगुदी सी हो उठी और गाल गुलाबी हो गए। वो ब्लश करने लगी थी। शिवाक्ष उससे दूर हुआ और अंदर जाने लगा। एक प्यारा सा एहसास अंजलि को छू गया। अंजलि भी उसके पीछे पीछे अंदर जाने लगी। दोनों एंट्रेंस पर पहुंचे तो श्वेता की नजर उन दोनों पर पड़ी। उसने दोनों को साथ देखा तो गुस्से से अपनी मुट्ठियां बांध ली। उसका चेहरा गुस्से और जलन से लाल हो चुका था। खुशी ने अंजलि को देखा तो इशारा करके अपने पास बुला लिया। अंजलि उसकी ओर चली गई। शिवाक्ष अक्षत के पास चला गया। अंजलि खुशी और आकाश के पास पहुंची तो खुशी ने झट से उसे गले लगाकर कहा, कितनी देर लगा दी तुमने, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये बोलते हुए खुशी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, वैसे तुम्हारा तैयार होने में वक्त लेना जायज था, बहुत प्यारी लग रही हो। ये सुनकर अंजलि मुस्कुरा दी। उसे देखते हुए आकाश ने कहा, वाकई में बहुत अच्छी लग रही हो अंजलि, आज तो मिस फ्रेशर तुम ही बनोगी। खुशी बोली, ओह हेलो मिस्टर स्काई,
हम भी कंपटीशन में हैं, तो जीत अभी से अंजलि के नाम क्यों? ये बोलकर खुशी ने आकाश को घूर कर देखा और वापस अंजलि से बोली, अच्छा ये बताओ, कार राइड कैसी थी? शिव भाई रूम तक लेने आए थे क्या? उसकी बात पर अंजलि ने पलटकर शिवाक्ष को देखते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता? तुमने भेजा था क्या? खुशी तपाक से बोली, अरे नहीं नहीं, हमने नहीं भेजा था, वो तो खुद ही गए थे। इस पर अंजलि बोली, ओह। ये कहकर वो सिर हिलाते हुए मन में बोली, पर मुझे तो कहा था कि किसी जरूरी काम से आए थे, लेकिन ये मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? ये सोचते हुए अंजलि शिवाक्ष की ओर देखने लगी। तभी खुशी बोली, अच्छा ये सब छोड़ो, मैंने तुम्हारा और अपना नाम पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में लिखवाया है और अभी तुम्हारा और मेरा वॉक करने का नंबर आने ही वाला है। ये सुनकर अंजलि आंखें फाड़े खुशी को देखने लगी और फिर परेशान होते हुए बोली, लेकिन खुशी तुमने मेरा नाम क्यों लिखवाया? मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। ये सुनकर आकाश बोला, अरे क्यों नहीं करना चाहती? तुम्हें करना चाहिए अंजलि। वैसे भी सिर्फ 100 ही एंट्रीज थी और शायद उन 100 एंट्रीज में तुम्हारा नाम भी शामिल हो। मुझे देखो, मैं तो पार्ट लेना भी चाहता था, लेकिन एक लाइन से गिने चुने स्टूडेंट्स के नाम लिए गए तो मेरा नंबर ही नहीं आया। तभी खुशी बोली, हाँ और मैं तो कहूंगी कि तुम्हारा नाम होना चाहिए, तभी तो मिस फ्रेशर का खिताब हम में से किसी को मिलेगा। ये बोलते हुए खुशी का चेहरा एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। अंजलि ने स्टेज की ओर देखा तो एक लड़की रैंप वॉक कर रही थी। अंजलि उसकी चाल को ध्यान से देखते हुए बोली, क्या हमें भी ऐसे ही चलना होगा खुशी? खुशी हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ बिल्कुल ऐसे ही चलना होगा। अच्छा चलो लाइन में खड़े हो जाते हैं, हमारा नाम अनाउंस होने ही वाला होगा। ये बोलकर वो अंजलि का हाथ पकड़कर उसे पार्टिसिपेंट्स की लाइन में लेकर चली गई। अंजलि और खुशी से आगे काफी बच्चे खड़े थे। अंजलि मासूमियत से बोली, लेकिन मुझे अच्छे से रैंप वॉक करना नहीं आता है खुशी, मैं भला कैसे चलूंगी? खुशी अंजलि का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाते हुए बोली, अंजलि रैंप वॉक में कुछ ज्यादा नहीं करना होता, कोई मुश्किल नहीं है, तुम बहुत आराम से कर लोगी, बस एक बार मुझे देखो और फिर तुम चलकर दिखाओ। इतना बोलकर वो रैंप वॉक करके उसे दिखाने लगी। अंजलि ने उसे देखते हुए रैंप वॉक करने की कोशिश की। तभी खुशी बोली, परफेक्ट, बिल्कुल ऐसे ही चलना, बस कुछ बातें ध्यान रखना, जैसे पीठ सीधी और एक्सप्रेशंस बिल्कुल नॉर्मल, कोई शिकन मत लाना और फिर तुम्हारी वॉक परफेक्ट होगी। ये सुनकर अंजलि ने सिर हिलाया और गहरी सांस लेकर अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को नॉर्मल किया। उसे अचानक से पार्टिसिपेशन का सुनकर नर्वसनेस फील होने लगी थी। खुशी उसका हाथ पकड़कर बोली, चलो अब हमारा नंबर आता ही होगा। दोनों वापस से वहीं चल दी। दोनों वापस आ ही रही थी कि तभी खुशी का नाम अनाउंस हो गया। खुशी एक्साइटमेंट के साथ स्टेज पर चली गई। उसकी वॉक पर सबने खूब सीटियां और तालियां बजाईं। खुशी की वॉक खत्म होते ही अंजलि को लगा कि उसका ही नंबर होगा। उसने कसकर आंखें मूंद ली और आगे जाने के लिए खुद को तैयार करने लगी, लेकिन खुशी के बाद उसका नाम अनाउंस ही नहीं हुआ। कुछ देर बाद खुशी स्टेज से नीचे उतर गई। आकाश और खुशी दोनों ही हैरान से रह गए। खुशी बोली, अरे हमारा नाम तो साथ ही में था, तो फिर तुम्हारा नाम कहाँ गया अंजलि? ये सुनकर अंजलि राहत की सांस लेते हुए बोली, कोई बात नहीं खुशी, लगता है काट दिया होगा, तो ठीक है, वैसे भी मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना था। खुशी चेहरा लटकाते हुए बोली, पर मुझे तुम मेरे साथ चाहिए थी, ये तो गलत हुआ। ये बोलकर खुशी स्टेज को देखने लगी। एक के बाद एक पार्टिसिपेंट को आगे बुलाया जा रहा था। अंजलि बोली, इट्स ओके खुशी, अब तुम ही मिस फ्रेशर की दावेदार हो, ऑल द बेस्ट, मैं आकाश के साथ जाकर बैठती हूँ। ये कहकर वो वहां से जाने लगी, पर खुशी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं अंजलि अभी मत जाओ, अभी काफी बच्चे हैं, हो सकता है तुम्हारा नाम आगे कहीं लिखा हो। अंजलि ने उसकी आंखों में उम्मीद देखी तो वहीं रुक गई। हालांकि उसका मन नहीं था, लेकिन अब खुशी की एक्साइटमेंट देखकर अंजलि को थोड़ा बुरा लगने लगा। अभी थोड़ी प्रैक्टिस करके अंजलि को पहली बार रैंप वॉक करने का हौसला मिला था और थोड़ा मन भी बदला था कि वो पार्टिसिपेट करे, पर नाम ना आने की वजह से उसे भी थोड़ा बुरा लगने लगा था। श्वेता उसे देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, अब न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, अब जब पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगी तो शिवाक्ष को रिझाने के नए तरीके कैसे मिल पाएंगे? कोई भी शिवाक्ष पर नजर डाले ये मुझसे बर्दाश्त नहीं है, लेकिन शिवाक्ष किसी को नजर भर कर देखे ये तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ये बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस गुस्से में बदल गए। आखिर अंजलि का नाम क्यों नहीं अनाउंस हुआ? क्या किसी ने उसका नाम कटवा दिया था?
अब ये जानकर क्या होगा अंजलि का अगला कदम, जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।